Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह पैसे सी उठेगी। ये घटना घटी थी नेशनल हाईवे 66 पे। इसे NH66 नाम से भी जाना जाता है। NH66 ये रास्ता मुंबई से गोवा पास होके जाता है, लेकिन बीच में लगने वाला काशीडी घाट को पार करना सबसे बड़ी समस्या माना जाता है। लेकिन समस्या किस चीज़ के बारे में है? या तो रास्ते के आड़े टेढ़े मोड़, या फिर कोई दूसरी वजह। काशीडी घाट की शुरुआत हो चुकी थी। संजय मुंबई से गोवा जा रहा था। गाड़ी की रफ्तार करीब करीब 120 पे थी। रात के 3 बजे थे। समय भी ऐसा था कि कार चलाते वक्त संजय की पलकें नींद से भारी हो रही थी। गाड़ी में गाना सुनने के लिए कोई म्यूज़िक डेक भी नहीं था। थकावट के कारण उसकी पलकें थोड़ी देर के लिए झपकी, लेकिन अगले ही पल उसने होश संभाला और ब्रेक दबाया। उसने सोचा ऐसी हालत में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। संजय ने गाड़ी साइड में ले ली। हाथ अपने चेहरे पर रब करके उसने अपने आँखों को थोड़ी गर्मी दी थी। कुछ देर बाद अपने हाथ हटाए। अचानक संजय ने अपने गाड़ी के थोड़ी ही दूर पे कुछ देखा। ठीक से देखने के लिए उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, लेकिन वो चीज़ जैसे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसकी आंखें चौक से फैलते गई। संजय ने देखा एक औरत उसके गाड़ी के थोड़े ही आगे रोड के किनारे खड़ी हुई थी, लेकिन रास्ते के उस पार बहुत बड़ी खाई थी। उस औरत ने संजय की तरफ दूर से देखा और वो औरत उस खाई में कूद गई। संजय कुछ समझने से पहले ही वो खौफ के कारण जगह पर ही जम गया। हड़बड़ाता हुआ संजय अपनी सीट बेल्ट उतारने लगा। उसने सोचा कि बाहर जाकर देखते हैं क्या हुआ उस औरत को, लेकिन तभी कोई उसके गाड़ी के छत पर आकर गिरा। संजय ने देखा कि कोई उसके गाड़ी के छत पे से नीचे झुककर उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। संजय की जान हलक तक आ गई थी। उसने कार की विंडो की तरफ देखा तो बाहर बहुत कोहरा छाया हुआ था। उसने बाहर भागने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, पर वो दरवाज़ा बाहर किसी चीज़ से अड़ गया। गाड़ी के दरवाजे के पास कोई खड़ा था। संजय भयभीत होकर वापस गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अंदर सिकुड़ कर बैठ गया, और बाहर से किसी ने गाड़ी की कांच साफ की और अंदर की तरफ 2 डरावनी आंखें संजय को घूरी जा रही थी। एक अजीब सी भूख थी उन आँखों में। संजय डर से अपनी तरफ देखने वाली उन आँखों से नजरें चुराने लगा। चीखते चिल्लाते हुए संजय की आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। अपने ऊपर गाड़ी के सामने वाली बोनट से नीचे से 2 हाथ पड़े और धीरे धीरे एक आकृति नीचे से ऊपर आते हुए संजय को क्रूर नज़र से देखने लगी।
संजय ने देखा कि ये वही औरत है जो उसके सामने खाई में कूदी थी। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने आप को संभाला और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। वो इतना डर गया था कि हाथ कपकपाने के कारण वो ठीक से चाबी भी नहीं लगा पा रहा था। शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था, लेकिन संजय गाड़ी स्टार्ट करने में कामयाब रहा। और तभी गाड़ी चालू तो हुई, लेकिन आगे नहीं जा पा रही थी और धीरे धीरे गाड़ी पीछे से हवा में उठने लगी। संजय ने पीछे देखा तो वो असुरी औरत ने गाड़ी पीछे से उठा ली थी। अगले ही पल उस औरत ने गाड़ी छोड़ी और संजय का सर स्टीयरिंग से टकराया। वो जो कोई भी थी, बट असामान्य ताकतों से भरी हुई औरत थी। संजय जान चुका था कि वो एक असाधारण औरत के इलाके में आके फंस चुका है। वो सोच रहा था कि इस खाई के यहाँ गाड़ी रोकनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसे कुछ ना कुछ करके वहाँ से भागना था। उसके सर से खून निकल रहा था। बहुत देर के लिए एक अजीब सी शांति छाई थी और हड्डियों को चीर के रख देने वाली ठंडक गाड़ी में उसे महसूस हो रही थी। उसने वापस गाड़ी स्टार्ट की, एक्सीलरेटर दबाया और अचानक उसका पैर किसी ने नीचे से पकड़ा। संजय ने नीचे देखा तो वो चुड़ैल नीचे से गाड़ी के अंदर आने लगी। बड़ी तेजी से वो चुड़ैल गाड़ी के अंदर आ चुकी थी। संजू की जान हलफ तक आ चुकी थी। वो जोर जोर से चीख रहा था। एक बेबस लाचार शिकार की तरह वो झटपटा रहा था। उस चुड़ैल ने संजू को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया। संजू लपक कर पीछे की सीट पर चला गया। उसकी जीने की उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वो चुड़ैल धीरे धीरे गुर्राते हुए उसके पास आ रही थी। अब संजय के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई थी। अगले ही पल वो चुड़ैल उस पे झपटी। सब खत्म। एक आखिरी पल, साक्षात मौत उसके सामने खड़ी थी, और ऐसी भयंकर मौत जो रूह को भी सिहर डाली। डर के मारे दिमाग की नसें जैसे फटने वाली हो, ऐसी अवस्था हो चुकी थी। लेकिन तभी एक ट्रक जोर से हॉर्न बजाते हुए संजू के पास आया और संजू की नींद खुली। वो हड़बड़ा कर उठा, अपना शरीर देखा। सिर पर जख्म भी नहीं था। उसने आसपास देखा, कोई भी नहीं था। कोई गहरा कोहरा नहीं, रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। बस उसका शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। संजय ने चैन के सांस ली। थोड़ी देर तक वो अपना सर पकड़कर बैठा। उस खौफनाक सपने की वजह से उसके सर में एक अजीब सा दर्द होने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना होश संभाला, गाड़ी स्टार्ट की और निकल लिया। और गाड़ी एसी बंद होने के बावजूद ठंडी महसूस हो रही थी। गाड़ी काशेड़ी घाट की तरफ फिर से बढ़ने लगी। संजय ड्राइविंग करते हुए ये सोचने लगा कि पता नहीं इस हाईवे पे एक्सीडेंट की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है, और पीछे की सीट पर उस नादान का ध्यान ही नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो, और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ।